समस्त श्री राम भक्तों को सादर नमन। चलिए आज मैं सुनाती हूँ आपको माता शबरी की प्रतीक्षा की एक कथा। संभवतः आपने ये कथा पढ़ी भी होगी अथवा सुनी भी होगी, किंतु मुझे बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा कि आप सबके साथ इसे शेयर किया जाए। माता शबरी मतंग मुनि के आश्रम में बहुत छोटी अवस्था में आकर रहने लगी थी और श्री मतंग महर्षि जब देवलोक जाने की तैयारी करने लगे तब माता शबरी उनसे साथ चलने की जिद करने लगी, क्योंकि अपने गुरुदेव के अलावा उन्होंने और किसी को जाना ही नहीं था। उन्हें स्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से गुरुदेव की सेवा में रत रहती थी। तब उन्हें मतंग मुनि ने कहा कि तुम्हारी प्रतीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है शबरी, तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम आएंगे। और माता शबरी जो प्रभु के विषय में ज़्यादा नहीं जानती थी, उन्होंने रोते रोते मतंग मुनि से पूछा। शबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देखकर व्याकुल हो उठे। शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यही प्रतीक्षा करो। अब वो शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे भगवान? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वो ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी को नमन किया। आसपास खड़े हुए सारे लोग, सारे ऋषिगण असमंजस में पड़ गए। वो सोचने लगे कि ये कैसे हुआ कि शिष्य को नमन गुरु कर रहे हैं और शिष्य को इतने प्यार से बैठकर समझा रहे हैं, किंतु महर्षि के तेज के आगे किसी की कुछ न चली। सब स्तब्ध होकर सुनते रहे। महर्षि बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है। अभी तो दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या जी से विवाह होगा। फिर भगवान के लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा और तुम्हें फिर और लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। फिर दशरथ जी का विवाह कैकेयी से होगा और लंबी प्रतीक्षा और लंबी प्रतीक्षा और लंबी प्रतीक्षा। उसके पश्चात वो जन्म लेंगे। फिर उनका विवाह होगा माता जानकी के साथ और उसके पश्चात उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभीष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। शबरी एक क्षण के लिए सहम गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को समझ भी नहीं सकी। उसे पता ही नहीं लगा कि ये कितने वर्ष होंगे, कितने युग होंगे, कितना समय लगेगा। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव, कैसे पूरी होगी? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे। यह भावी होना निश्चित है, लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, यानी वे तुम्हें कभी भी दर्शन दे सकते हैं। लेकिन ये समझ लो शबरी कि प्रभु तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। वे अवश्य तुम्हारे पास आएंगे। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो वो
कभी प्रहलाद के लिए खंबे से निकल आए और कभी गजेंद्र के लिए दौड़े चले आए। कभी तो दीनों का उद्धार किया और कभी रोते हुओं को संभाल लिया। प्रभु बड़े दीन दयाल हैं, वो अवश्य आएंगे शबरी, तुम प्रतीक्षा करना। शबरी प्रतीक्षा करने लगी। उसने गुरु के आदेश को मान लिया। उसके गुरु ने कहा था, तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे भी याद रखेंगे शबरी। शायद यही मेरे तप का फल होगा कि मैं मतंग मुनि शबरी का गुरु हूँ, जिसे प्रभु श्री राम ने स्वयं दर्शन दिए। शबरी गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वो जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। वो हर रोज रास्ते में फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती। वो बगीचे से सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर लाती और उसमें से कांटे ढूंढ ढूंढ के निकाल देती कि कहीं मेरे प्रभु को कांटे न चुभ जाएं। प्रभु तो दीन दयाल है ना। वो जंगल से सुंदर सुंदर फल तोड़कर लाती और उन्हें धो पोंछ कर अपने प्रभु के लिए सजा कर रखती। रोज 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 प्रतीक्षा करते करते शबरी की आंखें धुंधला गईं, किंतु उसने प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ा। उसके गुरु ने कहा था ना, प्रभु तो कभी कश्यप का अवतार लेते हैं और कभी मत्स्य का अवतार लेते हैं, कभी गजेंद्र की रक्षा करते हैं और कभी दीनों की रक्षा करते हैं। प्रभु कभी भी आ सकते हैं। गुरुजी ने कहा था, प्रभु कभी भी आएंगे। शबरी प्रतीक्षा करती रही। धीरे धीरे 10 वर्ष की वो बालिका शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त की थी। वो अपने गुरु की आज्ञा पर पूर्ण विश्वास करके, गुरु के वचनों पर निष्ठा रख के प्रभु के लिए फूल बिछाती रही, प्रभु के लिए सुंदर सुंदर फल लाती रही। और एक दिन उसके गुरु का कथन सत्य हो गया। भगवान उसके घर आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन श्री राम ने कभी भी तीनों माताओं का जूठा नहीं खाया था और माताओं ने उन्हें अपना जूठा नहीं खिलाया था, उन्हीं श्री राम ने शबरी माता का जूठा बेर खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो श्री राम, तुम्हारी जय हो। एक टक देर तक भगवान को निहारते रहने के बाद वृद्धा भीलनी के मुंह से बोल फूट पड़े, हे राम, कहो तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ शबरी की कुटिया को ढूंढने में? श्री राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत कर देगा। मेरे गुरु ने कहा था ना, श्री राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि श्री राम को शबरी के आश्रम में जाना ही होगा। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है, पहली वानरी भाव की और दूसरी मार्जरी भाव की। वानरी भाव की शरणागति यानी जैसे बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर, पूरी ताकत लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि वो गिर न जाए। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता रहता है। इसे वानरी भाव कहते हैं। और मार्जरी भाव क्या है?
मार्जरी भाव है बिल्ली के बच्चे जैसा। बिल्ली का बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि वो निश्चिंत हो जाता है कि माँ है ना, वो स्वयं मेरी रक्षा करेगी। और हे प्रभु राम, मैंने यही वृत्ति अपनाई। मैंने सोचा कि तुम तो हो ही, तुम तो मेरे पास अवश्य आओगे। मैं बिल्ली के बच्चे की तरह बैठी रही कि माँ है वो स्वयं मेरे पास आएगी, और माँ स्वयं उसे अपने मुंह में टांग करके घूमती है। मैं निश्चिंत थी कि तुम आओगे श्री राम, तुम आओगे, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा कर रह गए। शबरी माता ने कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं, तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य और मैं वन की एक छोटी सी भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते प्रभु श्री राम, तुम कहाँ से आते। प्रभु श्री राम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ तक आया हूँ। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने एक बाण से कर सकते थे। राम तो हजारों कोस चलकर इस गंभीर वन में, इस घने जंगल में आया तो केवल तुमसे मिलने के लिए, ताकि हजारों वर्ष बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह करे और कहे यहाँ तो भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, तो फिर राम की बात चले और माता शबरी की बात चले कि राम स्वयं आता है अपनी माता से मिलने, माता शबरी से मिलने। यहाँ राजपुत्र स्वयं अपनी भीलनी माता से मिलने आते हैं और उनके झूठे बेर भी स्वीकार करते हैं। हे माँ, राम शबरी के लिए वन में आया है, उसे रावण को नहीं मारना है। हे माँ, जब युगों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अंकित होगा कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य है। अंत्योदय में ऐसा लिखा हुआ है। राम वन में इसीलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण करे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता शबरी एकटक अपने राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि अन्यायी अत्याचारी रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया। उन्होंने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम। राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से एक डलिया में बेर लेकर आई और राम के सामने धर दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो माता शबरी ने पूछा, बेर मीठे हैं ना प्रभु। तब श्री राम बोले, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। माता शबरी मुस्कुराई और बोली, हे राम, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। राम, मेरे राम। मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा और हमें भी मार्जरी भक्ति करनी है, यानी हमें स्वयं को छोड़ देना है कि प्रभु हमें स्वयं अपनाएंगे।
हमें तो बस उनकी प्रतीक्षा करनी है, बगैर किसी आशा के, बगैर कोई कामना रखे हुए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है वीडियो बनाने में मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हों, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।